हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। किसका? 11th का। पर आप ये नहीं समझेंगे कि केवल 11th के लिए है। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री आप ये समझिए कि ये जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी आता है और 12th में भी काफ़ी यूजफुल है। यानी कि हर स्टूडेंट के लिए, चाहे 9th 10th 11th 12th या टारगेट कहने का मतलब कि जनरल कंपटीशन। क्लियर है? तो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ध्यान रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यहाँ पे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बउआ लेवल से। ठीक है? तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अगर ये बात आता होगा तो आप बोरिंग फील मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ नया बात सीखिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि एक एंगल, एक कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं? थीटा। चलिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पे थीटा लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ भी तो थीटा ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं? थीटा यहाँ पे ले रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पे है, ये है। ठीक है? चलिए अब हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, एक बात अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब लंब। और थीटा जिस पे बेसित है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। थीटा जिस पे बेसित है उसको आधार बोलते हैं। और सबसे बड़ा तो हाइपोटेनस होता ही है। हाइपोटेनस का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, कर्ण होता है। ठीक है? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा हमने यहाँ पे लिया है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला हो जाएगा। कन्फ्यूजन आप नहीं होइएगा। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को क्लियर ना हो, तो यहाँ पे क्लियर कीजिए। थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला। क्लियर है? और सबसे बड़ा तो हाइपोटेनस हर कंडीशन में होता है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ABC से नाम दे रहे हैं। ABC यहाँ भी दे रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, बताइए कि थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। चलिए अब परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लंब। अब बताइए कि थीटा जिस पे बेसित है, जिस पे आधारित है, उसको क्या बोलते हैं? आधार। और आधार को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? B। यानी कहने का मतलब बेस को किससे डिनोट करेंगे? B से। और हिंदी में इसको हम लिख देते हैं आधार। चलिए और यहाँ पे ये क्या हो गया? AC क्या हो गया? बताइए, कर्ण हुआ कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग H से सूचित करते हैं और हिंदी में इसको लिख देते हैं क्या? कर्ण। क्लियर है? चलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी हम लोग लिख लेते हैं। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? बताइए, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लंब। लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार को मतलब आधार कहने का मतलब क्या? बेस। अब बेस को किससे डिनोट करते हैं? B से। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको आधार। क्लियर है? सबसे बड़ा तो हाइपोटेनस होता ही है। हाइपोटेनस को हम लोग H से डिनोट करते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इस दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे कि थीटा यहाँ पे रहता है तो परपेंडिकुलर हमेशा यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल दें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि थीटा यहाँ पे है तो सर क्या हो गया? परपेंडिकुलर तो यही है। ना ना ना, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? अब चलिए, सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा वो तो हमेशा के लिए क्या होता है? हाइपोटेनस। इसमें भी सबसे बड़ा क्या है? हाइपोटेनस। हाँ, जिसपे थीटा बेसित हो, जिसपे आधारित हो, उसको बेस बोलते हैं। सामने वाला क्या होता है? सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब लंब। और सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेनस। ये बात तो आप समझ गए। तो इसमें भी आप अच्छे से समझ गए, इसमें भी अच्छे से समझ गए। चलिए हम कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है? परपेंडिकुलर, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? लंब। उसके बाद क्या होता है? परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। उसके बाद क्या होता है? बेस। बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार हिंदी में। क्लियर है?
तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग लिख लिए हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। हाइपोटेनस को किससे डिनोट करेंगे, S से डिनोट करेंगे। बेस को किससे डिनोट करेंगे, B से डिनोट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे P लिख लेते हैं, यानी कि P होता है परपेंडिकुलर और H क्या होता है हाइपोटेनस और B क्या होता है बेस। क्लियर है। चलिए इस चीज़ को भी आप अच्छे से देख लीजिए, सवाल बनाने वक्त कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप हिंदी में पढ़े होंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन तो हो सकता है ना, इसीलिए हिंदी में भी लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखेंगे। दोस्तों आप पढ़े होंगे 10th क्लास में या 9th क्लास में कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। आप पढ़े होंगे, या तो पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ या त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है। चलिए हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात न बोल के हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग शॉर्टकट में टी रेशियो बोलेंगे। आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए टी रेशियोज। क्लियर है। तो 6 टी रेशियोज क्या क्या होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे क्या, साइन थीटा। दोस्तों ध्यान कीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब कि P बाई कितना H, तो हम P बाई H लिखेंगे। कितना लिखेंगे, P बाई H। और इसी चीज़ को बताइए P क्या है, AB है कि नहीं। तो आप चाहे तो AB भी तो लिख सकते हैं ना। तो AB बटे कितना बताइए, H क्या है, AC है, तो आप AC भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, जीरो लेवल से समझिए। और बताइए P का मतलब क्या होता है, लंब होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, लंब। अब बटे क्या लिख लेंगे, कर्ण। हिंदी में भी आप लिख लीजिए, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे। क्योंकि 11th वाले स्टूडेंट बहुत सारे लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। तो हर बात को हम लोग यहाँ पे बारीकी से समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। ठीक है। चलिए साइन थीटा के बाद हम लोग कॉस थीटा को लिख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो क्या कहेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस। कहने का मतलब कि बी क्या आ गया, BC आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, BC क्या हो गया, डिस्टेंस हुआ ना। AC क्या है, एक डिस्टेंस है, हाइपोटेनस का डिस्टेंस है। AB क्या है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है। ठीक है। तो चलिए H क्या है, H हाइपोटेनस है, H क्या है, AC है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC। बताइए BC, तो यहाँ पे क्या है, BC यही है, आधार है कि नहीं। तो हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं क्या, आधार। और बटे क्या लिखेंगे, AC क्या है, कर्ण है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कर्ण। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कॉस के बाद tan लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P बाई B। और P यहाँ पे क्या है, P क्या है, AB है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB। अब बटे B क्या है, बताइए BC है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस लिख रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस लिख रहे हैं। BC भी डिस्टेंस है, AC भी डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस है। क्लियर है। चलिए P मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंब। तो लंब हम लोग लिख लेते हैं। अब बटा में क्या लिखेंगे, B मतलब क्या, बेस मतलब क्या, आधार। क्लियर है। दोस्तों इस तीनों को आप अच्छे से याद रखिए। इसके बाद जो 3 गो आता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है। ठीक है, वो जस्ट इसके अपोजिट होता है, कहीं से कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। आप भूल जाइए, हो सकता है कुछ लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ना, थीटा कभी भी साइन थीटा का उल्टा नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्लियर है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, साइन थीटा का हमको उल्टा क्या जानकारी में प्राप्त हुआ है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या कहेंगे, कर्ण बटे लंब कहेंगे कि नहीं। कॉट क्या कहेंगे, टैन का उल्टा। तो बताइए आधार बटे लंब कहेंगे कि नहीं। और सेक में क्या कहेंगे, तो सेक में क्या कहेंगे, कर्ण बटे आधार कहेंगे कि नहीं, जस्ट उल्टा होता है। तो चलिए इस तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी बात तीनों तो ऑटोमेटिक आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए B बाई P लिखेंगे कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, B बाई P। अब डिस डेट अपना लिख लीजिएगा। चलिए और कॉट के बाद कितना होता है, यहाँ पे कॉस थीटा है। तो कॉस का उल्टा कितना, चलिए अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट कॉस का उल्टा। तो H बाई क्या लिखेंगे, B। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, H बाई B। डिस डेट अपना लिखते रहिएगा। अब चलिए डिस डेट कहने का मतलब डिस्टेंस। यहाँ जैसे हम AB लिखे, AC लिखे, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और हिंदी भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन का जस्ट उल्टा होता है ना। तो हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बटे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अपना हिंदी इंग्लिश लिखते रहिएगा। ठीक है। चलिए
तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और ये बहुत बेसिक पार्ट है। अगर बेसिक पार्ट को आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो आगे शायद दिक्कत हो सकता है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इज़ द बेस ऑफ होल मैथ्स फॉर 11th एंड 12th। क्लियर है? चलिए तो हम लोग इसके बाद और भी बेसिक बातें को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से बेसिक पार्ट को देखे हैं और इस बेसिक पार्ट यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को आप याद रखिएगा तो वहाँ से कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा तो आसानी से मिल जाएगा। पर इस तीनों टर्म को आप याद कर लीजिए, लेकिन याद करने का भी एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? वो बहुत आसान ट्रिक है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी बी पी एच एच बी। फ्रेंड्स आपने क्या देखा? पी बी पी एच एच पी। कहने का मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पी बाई एच लिखे हैं वो साइन थीटा के लिए लिखे हैं, बी बाई एच कॉस थीटा के लिए, और यहाँ पे जो पी बाई बी है वो टेन थीटा के लिए। क्लियर है? तो आप ऐसे याद रखिए ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर इतना याद रख लीजिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो इसी पे याद आ जाएगा, फॉर्मेट ही आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो पी बाई एच पहला वाला क्या है? साइन थीटा के लिए, दूसरा वाला क्या है? कॉस थीटा के लिए, और तीसरा वाला क्या है? पी बाई बी। आया हुआ है कि नहीं? टेन थीटा के लिए। तो आप इसको याद रख लीजिए। तो ये तीनों ट्रिक हो गया याद करने का, और इसके उल्टा वहाँ पे तो याद हो ही जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बातें देख लेते हैं, इसी का बेसिक पार्ट। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री में ही कुछ और भी बेसिक बातें होते हैं जिसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? और यहाँ पे इसको ए बी और सी नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे अगर थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है, और ये बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे? पी, इसको क्या बोलेंगे? बी, और इसको क्या बोलेंगे? एच। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एच है। अब चलिए, अब क्या होता है कि कभी कभी सवाल आप लोग हालांकि पढ़े होंगे, 10th क्लास में जरूर अच्छे से पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। आप जरूर इस बात को पढ़े होंगे और हम लोग को 11th में भी पढ़ना है, लेकिन 10th से थोड़ा सा आगे है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा हम फार्मूला को पहले देख लेते हैं, 10th वाला फार्मूला को ही देखते हैं। पर ये मत समझिएगा 10th वाला फार्मूला है क्या देखे, अरे हर जगह पे यूज आएगा, चाहे जनरल कंपटीशन क्यों नहीं कर रहे हैं, हर जगह पे यूज आएगा। 11th 12th या जनरल कंपटीशन में भी यूज है, ठीक है? तो देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 2 टर्म दे दिया है, पी दे दिया है और एच दे दिया है। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे दिया है और आपको बोलेगा बेस निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू, कहने का मतलब कि बी इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से लिख लेते हैं। जैसे क्या है? निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस इक्वल टू रूट अंडर क्या कहेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम लोग पूरे लिख लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पे पी आर परपेंडिकुलर ही हो गया समझिए, और इस पे क्या कहेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है? परपेंडिकुलर पी आर दिए हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब चलिए हम लोग को मान लेते हैं अगर P निकालना है, क्या परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या कहेंगे? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्या कहेंगे बताइए? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना? बेस का स्क्वायर। इसको डिटेल्स में लिख लेते हैं। P मतलब क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना? बेस का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस कितना? बेस का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है? एच निकालना है। शायद हो सकता है कि ये दोनों दे दे और एच बोलेगा निकालने के लिए, तो वहाँ से भी तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या करेंगे कि एच निकालना है, एंड एच के लिए क्या कहेंगे? रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, और प्लस में क्या कहेंगे? बेस का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा डिटेल्स लिख लेते हैं। हाइपोटेनस इक्वल टू, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस क्या है? सॉरी प्लस है क्या? बेस का स्क्वायर।
यानी कि बेस का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, और यही तीनों फार्मूला होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको याद भी होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक बातें देखे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बेसिक बातें से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। और चलिए नेक्स्ट बातें को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।